ताजमहल, जिसे लोग प्यार की निशानी मानते हैं, यह बनना शुरू हुआ था 1632 में और इसका काम खत्म हुआ सन 1653 में। क्या आपको पता है कि मुमताज की जो डेथ हुई थी वो 1631 में हुई थी और ताजमहल लगभग 1632 में बनना चालू हुआ और उसके 20 सालों के बाद जाकर ताजमहल पूरी तरह से बनकर रेडी हुआ। तो सोचने वाली बात यह है कि इस 20 सालों तक मुमताज की लाश कहाँ पर रही। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को बनाया कैसे गया। ताजमहल में आज तक कोई भी लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई, जानेंगे सब कुछ आज के इस वीडियो में। इंडिया के शहर आगरा में मुगल आर्किटेक्ट का एक ऐसा साकार मौजूद है जिसको आज पूरी दुनिया ताजमहल के नाम से पहचानती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी बनावट की। इस आलीशान स्ट्रक्चर को बनाने में 20,000 मजदूरों ने दिन रात खून पसीना बहाया और वो भी 1 या 2 सालों तक नहीं बल्कि पूरे 22 सालों तक। उस समय इसको बनाने में करीब 3.2 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बिना सीमेंट के ताजमहल को कैसे बनाया गया, जबकि आजकल तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पुल वगैरह सीमेंट से ही बनते हैं और 100-200 सालों तक बिना हिले डुले खड़े रहते हैं। लेकिन ताजमहल को बनाने में तो सीमेंट का उपयोग किया ही नहीं गया, तो कैसे वो करीब 400 सालों से इतनी मजबूती से खड़ा है। इस बिल्डिंग को ऐसे डिजाइन किया गया कि जब मेन गेट से इसको देखा जाता है तो ये काफी बड़ी लगती है, लेकिन जैसे ही मेन गेट की तरफ बढ़ा जाता है तो ऑटोमेटिक इसका साइज छोटा होता जाता है। दिमाग को चकरा देने वाली ये कोई पहली ट्रिक नहीं थी जो मुगल आर्किटेक्ट ने इस्तेमाल की हो। इसके गिर्द चारों मीनारों को बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं किया गया, बल्कि ये मीनार बाहर की तरफ थोड़े झुके हुए हैं, क्योंकि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो दूर से देखने पर यह अंदर की तरफ झुके हुए लगते, जैसा कि इन मस्जिदों में आप देख सकते हैं। दरअसल ऐसा इसलिए किया गया कि अगर कभी जोर का भूकंप आता भी है तो वो चारों मीनार ताजमहल से दूर गिर जाए और इस तरह से भूकंप के झटके ताजमहल तक पहुंचने से पहले ही इन मीनारों में ऑब्जर्व हो जाए, जिससे कि मकबरे को कोई नुकसान ना हो। शाहजहां की टोटल 7 बीवियां थी, जिनमें मुमताज उनके चौथे नंबर की बीवी थी। लेकिन शायद आपको यह बात पता ना हो कि मुमताज जो थी वो पहले से ही शादीशुदा थी और इसी वजह से शाहजहां ने उनके पति को मरवा दिया था ताकि वो मुमताज से शादी कर सके। 17 जून सन 1631 को मुमताज की मृत्यु अपने 14वें बेटे को जन्म देते वक्त हुई थी। मुमताज महल की मरने से पहले एक आखिरी ख्वाहिश थी। वो चाहती थी कि उनकी कब्र दुनिया की सबसे खूबसूरत मकबरे में बनाई जाए और उनकी इस ख्वाहिश को शाहजहां को किसी भी कीमत में पूरी करनी थी। सन 1632 में ताजमहल की कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया गया। हालांकि मुमताज की जो कब्र थी वो यमुना नदी के किनारे पर थी और नदी के आसपास दुनिया की सबसे खूबसूरत बिल्डिंग बनाना बहुत ही मुश्किल काम था। नदी के किनारे की जो जमीन होती है वो काफी नरम होती है और उस जगह पर रेत की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिस वजह से अगर वहां पर खुदाई किया गया तो पानी का बहाव ताजमहल की नींव को नुकसान पहुंचा सकता था। यही वजह थी कि इंजीनियर्स ने यहाँ पे सबसे पहले कई सारे कुएं खुदवाए और उनको तब तक खोदा गया जब तक कि खुश्क जमीन नजर ना आ जाए। दोस्तों, किसी तरह से करके एक मजबूत फाउंडेशन तैयार कर लिया गया। फाउंडेशन के बाद अब बारी थी ताजमहल के डिजाइन की। वैसे इसका डिजाइन शाहजहां ने खुद तैयार किया, जो कि उसने अपने बाप दादा के मकबरे से लिया था। दोस्तों, जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी तब इसमें सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, क्योंकि सीमेंट का आविष्कार सन 1824 में जोसेफ एस्पिन नाम के एक व्यक्ति ने किया था, जो कि इंग्लैंड में रहते थे और इन्होंने दुनिया का सबसे पहला सीमेंट का कंपनी बनाया था जिसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट। दरअसल सीमेंट के इन्वेंशन से पहले आर्किटेक्ट एक खास तरह के पेस्ट का इस्तेमाल करते थे जिसमें बहुत अजीब अजीब सी चीजें होती थी। और अगर ताजमहल की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेमी प्रेशियस स्टोन जैसे कि अकीक, एमेनाइट, फिरोजा, लाजवाड़, मोंगा, सुलेमानी, लसानिया, तमरा, ये सब पत्थर यूज होते थे जो कि बहुत रेयर स्टोन थे और ये उस समय रसिया, राजस्थान, उज्बेकिस्तान, ईरान, इजराइल, इन सब तरह के दुनिया भर के अलग अलग जगहों से मंगाए गए थे। और तो और जो सीक्रेट पेस्ट ताजमहल को बनाने में इस्तेमाल होता था उसमें गुड़ बतासा जैसी और भी बहुत सारी चीजों को डालकर पेस्ट बनाया जाता था और ये पेस्ट सीमेंट जितना ही स्ट्रॉन्ग होता था। ताजमहल की नींव एक खास तरह की लकड़ियों से रखी गई थी। आमतौर पर जो नॉर्मल लकड़ियां होती हैं वो नमी के कारण खराब हो जाती हैं, लेकिन इस लकड़ी के केस में ये बिल्कुल उल्टा था। इन लकड़ियों को जितनी नमी मिलती रहेंगी ये लकड़ियां उतनी ही मजबूत होती रहेंगी। हालांकि बीते कुछ दिनों में यमुना का जो जल स्तर है वो कम होता दिख रहा है, जिस वजह से इन लकड़ियों को पर्याप्त मात्रा में नमी नहीं मिल पा रही है और इसी कारण ये लकड़ियां कमजोर हो रही हैं।
जिस वजह से पिछले कुछ सालों में ताजमहल में दरारों को नोटिस किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर ताजमहल में लाइट्स क्यों नहीं लगाई गई। दरअसल ताजमहल का सफेद रंग लाइट को सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है और इसलिए अगर रात के समय ताजमहल में लाइट्स लगा दी गई तो ताजमहल के पत्थर लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे और साथ में ताजमहल काफी ज्यादा चमकेगा, जिससे आसपास के कीड़े मकोड़े आकर उस पर चिपकेंगे और ताजमहल के पत्थर को भी नुकसान पहुंचाएंगे। यही वजह है कि आज तक ताजमहल पर लाइट्स नहीं लगाई गई। दोस्तों एक और सोचने वाली बात यह है कि आखिर ताजमहल का नाम ताजमहल ही क्यों रखा गया, जबकि वो तो एक मकबरा है। टेक्निकली उसका नाम मुमताज का मकबरा होना चाहिए, क्योंकि कब्र को उर्दू या फारसी में मकबरा ही कहते हैं और शाहजहां को अपनी बेगम के लिए मकबरा ही बनवाना था। ताजमहल को छोड़कर भारत में बने किसी भी मकबरे का नाम महल नहीं है। तो आखिर इसके पीछे क्या लॉजिक और क्या रीजन है कि एक मकबरे का नाम ताजमहल रख दिया गया। अगर ये मुमताज की याद में बनवाया गया था तो इसका नाम मुमताज से ही शुरू होना चाहिए था। खैर जो भी हो, मैंने इस टॉपिक पे बहुत सारी रिसर्च करी लेकिन मेरे को इस सवाल का एग्जैक्ट जवाब नहीं मिला। तो चलिए अब हम आपको ताजमहल से जुड़ी कुछ अफवाह के बारे में बताते हैं। नंबर 1, ताजमहल एक शिव मंदिर है और इसे राजपूत राजा ने बनवाया था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक ताजमहल में शिव मंदिर होने का कोई सबूत नहीं है। शाहजहां द्वारा इसके निर्माण की बातें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। नंबर 2, शाहजहां सफेद और काला ताजमहल बनवाना चाहता था और दोनों को एक पुल के जरिए जोड़ने की योजना थी। शाहजहां की ऐसी कोई योजना नहीं थी। इतिहासकारों के मुताबिक ना तो किसी पुल के बारे में ऐसा कोई जिक्र मिलता है और ना ही काले ताजमहल के बारे में। यह केवल गढ़ी गई झूठी कहानियां हैं। नंबर 3, हर कुछ घंटों में ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल का रंग नहीं बदलता, यह मात्र कल्पना है। सूरज की किरणों से यह सुनहरा दिखाई देता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।